जब पूरे मक्के में पाबंदी लग गई, पूरे मक्के में कि कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात को नहीं सुनेगा, पूरे मक्के में पाबंदी लग गई। जो सुनेगा उसका समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा, जो सुनेगा उसे निकाल दिया जाएगा, जो सुनेगा उसे मार दिया जाएगा। एक बुढ़िया भी उसी मक्के में रहती थी। बुढ़िया औरत से किसी ने कहा, वो बूढ़ी माँ सबकी बात सुनना मगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात न सुनना। बुढ़िया ने कहा, क्यों? कहा, सुन लोगी तो तुझसे तेरा धर्म छिन जाएगा, तुझसे तेरा मजहब छिन जाएगा। बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बुढ़िया ने गेठरी बांधी, सारा सामान रखा, गेठरी मुठरी बांधकर दरवाजे पर बैठ गई। कहा, मैं मक्का छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाए और मुझसे मेरा धर्म और मजहब छीन जाए। बुढ़िया बैठ गई थी, अब बैठ गई है। मक्के का माहौल इतना अच्छा नहीं था कि लोग बुढ़िया की मदद करते। बूढ़ी औरत आवाज देती है, नौजवानों इधर आओ, जरा इस गिट्टी को उठा के सर पे रख दो। कोई नौजवान मदद को आगे न बढ़ा। इतने में कौनैन के ताजदार आमिना के लाल जवानी की दहलीज पर कदम है, आका तशरीफ ला रहे हैं। 40 साल के हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका तशरीफ ला रहे हैं। बूढ़ी औरत की नजर पड़ती है, कहती है, ओ नौजवान जरा करीब आना, फिर मेरे नबी का हुस्नो जमाल। आका करीब आए। कहा, बूढ़ी माँ कहिए क्या बात है? बूढ़ी औरत हैरत में पड़ गई, आका को मुड़मुड़ कर देखती। आका पूछते, बूढ़ी माँ क्या हुआ? कहा, नौजवान लगता है तुम मक्का के रहने वाले नहीं हो। कहा, बूढ़ी माँ क्या हुआ? मक्के वालों में और मुझ में क्या फर्क है? कहा, मक्के के नौजवान तो अपनी माँ को माँ नहीं कहते और तूने मुझे माँ कह दिया। मक्के के नौजवान तो अपनी माँ को माँ नहीं कहते, तूने मुझे माँ कह दिया। आका मुस्कुराए और कहा, ए बूढ़ी माँ, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, इसलिए मेरी माँ भी माँ है और आप भी मेरी माँ है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज हम दूसरों, आज भारत में इतनी बेटियों की इज्जतें क्यों लूटती है? आज भारत में महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हम अपनी माँ को माँ और दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते, अपनी बेटी को बेटी, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझते, अपनी बहन को बहन, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते, अपनी बीवी की इज्जत को इज्जत और दूसरे की बीवी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। मगर आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले बताया, ऐ दुनिया वालों, तेरी माँ भी माँ है और दूसरे की माँ भी माँ है, तेरी बहन भी बहन है, दूसरे की बहन भी बहन है, तेरी बेटी भी बेटी है, दूसरे की बेटी भी बेटी है। जिस दिन भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत के अरबों खरबों लोगों के अंदर नबी का ये किरदार जाग गया, उस दिन से भारत में महिलाओं की इज्जतें लूटी नहीं जाएंगी, बल्कि महिलाओं की इज्जतों की हिफाजत की जाएगी। मगर साहब ये किरदार पहुंचाएगा कौन? ये पैगाम पहुंचाएगा कौन? हमें तो साहब फुर्सत ही नहीं है अपने जलसों में लतीफाबाजी से, अपने जलसों में इधर उधर की बातों से फुर्सत नहीं है। हम अब इस पैगाम को कौम तक पहुंचाएंगे कैसे? इस मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? आका ने जिस औरत को माँ कहा, क्या उस औरत ने इस्लाम कबूल किया था? अरे बोलिए जरा जोर से, कबूल किया था? उस वक्त तो मुसलमान थी नहीं थी, उसने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर आका ने माँ कह के पुकारा, जमाने को मैसेज दिया, लोगों इस्लाम की तबलीग बाद में करना, पहले नबी के इखलाक पे अमल करके दिखलाना, नबी के उसवा पे चल के दिखलाना, नबी के सीरत पे चल करके समाज को दिखलाना कि नबी की सीरत ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप मेरी माँ की उम्र की हैं इसलिए माँ है। बूढ़ी माँ कहिए काम क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, नौजवान जरा इस गिठरी को उठाकर मेरे सर पे रख दो। अल्लाह अल्लाह, जो ही बूढ़ी औरत ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत गिठरी को उठाते हैं, सर के ऊपर ले जाते हैं, फिर कभी गिठरी को देखते हैं, कभी बूढ़ी औरत को देखते हैं। आका ने बूढ़ी औरत के सर पे गिठरी नहीं रखी, उठाकर अपने सर पे रख लिया। बूढ़ी औरत बचल गई और बोल पड़ी, नौजवान तूने गिठरी अपने सर पे क्यों रख ली? आका का जवाब,
सुनो। आका फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ, आपकी उम्र इस लायक नहीं है कि आप इस गठरी को उठा करके चले। कहा, ए नौजवान, अगर उम्र इस लायक नहीं है तो इस गठरी को तुम कहां तक ले जाओगे? कहा, बूढ़ी माँ, जहां आपकी मंजिल होगी इंशाअल्लाह मैं वहां तक ले चल करके पहुंचा दूंगा। बूढ़ी औरत मचल गई। बोल पड़ी, नौजवान, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, चलो। आका आगे आगे है, बूढ़ी औरत पीछे पीछे है। आका पूछते हैं, बूढ़ी माँ, एक बात पूछूं? कहा, हाँ हाँ नौजवान, पूछो। कहा, बूढ़ी माँ, मक्का छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या बात है? मक्के में कोई तकलीफ, मक्के में कोई परेशानी? कोई अपना मुल्क और गांव छोड़कर जाता है? बूढ़ी औरत कहती है, ए नौजवान, मक्के में एक नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। उसने नए मजहब और धर्म का ऐलान कर दिया है। मैंने सुना है जिससे उसकी नजर मिलती है वो उसी का हो जाता है, जो उसके करीब बैठता है उसी का हो जाता है, जो उससे गुफ्तगू करता है उसी का हो जाता है। इसलिए मैं मक्का से भाग रही हूँ कि कहीं उसकी नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए, कहीं उससे मेरी मुलाकात न हो जाए। हम और आप होते तो गठरी पटक कर चल देते। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बूढ़ी माँ, अच्छा। कहा, ए नौजवान, तू भी उस औरत से, ए नौजवान, तू भी उस नौजवान से कभी न मिलना, उस नौजवान के करीब मत जाना, वरना तुझ जैसे अच्छे आदमी का धर्म और मजहब छीन जाएगा। बूढ़ी औरत बोल रही है, आका मुस्कुरा रहे हैं। जब मक्के के बाहर पहुंच गई बूढ़ी औरत ने कहा, नौजवान, मेरी मंजिल यही है, अब यहीं पर आज तुम मेरे गिठरी को रख दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिठरी उतारते हैं, बूढ़ी माँ से दुआ लेते हैं, इजाजत दीजिए चलो। बूढ़ी माँ कहती है, नौजवान ठहरो, मैंने नौजवान तो बहुत देखे मगर तुझ सा हसीन और सोड़ा आज तक नहीं देखा, तुझ सा खूबसूरत और प्यारा आज तक नहीं देखा। बल्कि मेरे इमाम ने कहा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे इमाम ने लिखा, आका के जमाल को देखकर पेशे नजर ओ नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। तो इमाम इश्क मोहब्बत के शहजादे ने लिखा, संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। तो फिर मेरे इमाम ने लिखा, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तो साहब, हमारे उस जमाने के मशहूर शायर हजरत बेदम शाबारसी ने लिखा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना। मेरे इमाम ने लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदोस पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, बूढ़ी औरत में चल गई। कहा, नौजवान चले जाना, मगर जरा नाम तो बता कर जाओ, मैं अपनी सहेलियों के दरमियान जब तेरे इखलाक का जिक्र करूंगी तो किस नाम से कहूंगी कि मैंने जवान बहुत देखे मगर तुझसा हसीन नहीं देखा, मैंने इंसान बहुत देखे मगर तुझसा अच्छा इखलाक वाला इंसान नहीं देखा। आका मुस्कुराए, कहा, बूढ़ी माँ, काम से मतलब है, नाम सुनकर क्या करेगी? बूढ़ी माँ चल गई, नाम नहीं बताओगे ये तो जाने नहीं दूंगी। आका ने मुस्कुरा कर कहा, बूढ़ी माँ, नाम जानना चाहती हो तो जिस नौजवान के डर से तुम भागकर मक्का छोड़कर आई हो, मैं ही वो नौजवान हूँ और मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। बूढ़ी औरत मचल गई, कदमों में सर रख दिया और बोल पड़ी, ए नौजवान, अगर वाकई में तुम ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो तो मेरा दिल कहता है कि तू झूठा नहीं हो सकता, तेरा मजहब झूठा नहीं हो सकता। जब तू इतना अच्छा है तो तेरा खुदा कितना अच्छा होगा। मुझे कलमा पढ़ा और पढ़ा कर मुसलमान बना। मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला, इस्लाम तो नबी के इखलाक से फैला है, इस्लाम तो नबी के किरदार से फैला है। मैं ये अर्ज कर रहा था, आखिरी 2-3 बातें मेरी सुन लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब
जवाब लिखा, बेटी इंदिरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है। मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन किया, बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस एक औरत का नाम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा है और वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है। इतना सुनना था, इंदिरा गांधी ने जवाब लिखा, बाबूजी उनकी उम्र तो बड़ी कम थी, उनकी जीवनी और जिंदगी बड़ी कम थी, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई? चाचा नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी इंदिरा औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। अगर बेटी नेक हो तो बाप की इज्जत सलामत है, बीवी नेक हो शौहर की जिंदगी कामयाब है, अगर माँ नेक हो तो औलादों की जिंदगी में इनकलाब है। मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं, किसी की माँ नहीं देखी। अल्लाह अल्लाह साहब याद रखिएगा, ये 3 बातें मैं बताऊंगा, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। फिर जिंदगी ने वफा की, फिर कभी आपने बुलाया, फकीर हाजिर आएगा तो गुफ्तगू करेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों गौर से सुनना, आखिर वो बेटी जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब, आज हमारे पास भी बेटियां हैं मगर बेटियों की जिंदगी में इनकलाब नहीं है। जिन बेटियों की जिंदगी में इनकलाब सबसे पहले जिसने लाने का काम किया उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां खुदा की रहमत है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा से मैं बेपनाह प्यार करता हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम भी अपनी बेटियों से बेपनाह प्यार करना। अल्लाह ने अगर तुझे बेटियां दी है तो बेटियों से दिल खोल करके मोहब्बत करना। आका फरमाते हैं कि बेटा पैदा हो तो अल्लाह 1 रहमत नाजिल फरमाता है और बेटी पैदा हो तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते हैं जब मार्केट जाना और तोहफा लाना, बेटी भी हो और बेटा भी हो तो बेटी को पहले देना और बेटे को बाद में देना। आका फरमाते हैं कि बेटियां जहमत नहीं, बेटियां खुदा की रहमत है। बेटियां न दफनाई जाएंगी न जलाई जाएंगी, बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी। जिस इंसान ने सबसे पहले औरतों के वकार का नारा लगाया वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आका ने ये नारा दिया कि बेटियां रहमत है तो पूरी दुनिया में लोग बेटियों से प्यार करने लगे, पूरी दुनिया में लोग बेटियों से मोहब्बत करने लगे। लोग मुसलमान बेटियों को रहमत कहने लगे और हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहने लगे, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहने लगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज बेटी किसी की दुल्हन बनती है मगर दुल्हन बन रही है तो ये सारा कारनामा या ये सारी इज्जतें जिस जात की वजह से मिली है वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। चाहे हिंदू की बेटी दुल्हन बने, मुसलमान की बेटी दुल्हन बने, क्रिश्चियन की बेटी दुल्हन बने, आज अगर औरतों को समाज में इज्जत मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक की वजह से मिली है, आमिना के लाल की सीरत और किरदार की वजह से मिली है। याद रखना, नबी ने अपनी बेटी को क्या दर्स दिया, तुम भी अपनी बेटियों को ये दर्स देना। लेकिन याद रखिएगा, आज लोगों ने निकाह को तिजारत बना दिया है, आज लोगों ने निकाह को गुनाह का जरिया बना लिया है। आज हमने निकाह क्या है, निकाह एक इबादत है, लेकिन आज हम लोगों ने इबादत को मार्केट में तिजारत बना लिया है। जब तक जहेज के लालची लोग जीते रहेंगे साहब, ये निकाह को इबादत नहीं तिजारत की तरफ खींच करके लेकर जा रहे हैं। ईमानदारी से बताना मेरी कौम के नौजवानों, आज हमने शादियों को कितना महंगा बना दिया। क्या नबी ने कहा है कि 100 स्कॉर्पियो लेकर बारात में जाना? क्या नबी ने कहा है 100 डिश बनाकर वलीमा करना? क्या नबी ने कहा है सारे दोस्तों को बुलाकर बारात लेकर के जाना? क्या
वाकया नबी ने कहा है, सुनो, जो लड़की तेरे घर आ रही है वो तेरे होने वाली दुल्हन है, तेरी होने वाली बहू है। जिन लोगों को तू सता रहा है वो तेरे होने वाले मेहमान है। मेहमानों की इज्जत तुझे मालूम है? मेहमान की इज्जत और ताज़ीम क्या होती है? नबी फरमाते हैं, जिस तरीके से तेरी इज्जत है वैसे ही तेरे मेहमान की इज्जत है। अगर तुझे कर्ज लेकर भी मेहमान की इज्जत की हिफाजत करनी हो तो कर्ज ले लेना, मगर मेहमान की इज्जत को लूटने न देना, मेहमान की आबरू को लूटने न देना। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम की माओ बहनों, आज शादी के बाद लड़का कहता है माई बेस्ट वाइफ, ये दुनिया की सबसे मेरी बेहतरीन पत्नी है, मैं इसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार ही का नतीजा है कि शादी के एक रात भी नहीं गुजरती लाकर मंच पर बैठा देता है। एक तरफ बीवी बैठी, एक तरफ बैठा है। बीवी को बाजारी बना दिया, बाजारू बना दिया। जिसने चाहा वही बीवी को देखा, जिसने चाहा वही बीवी को माला पहनाया, जिसने चाहा वही बीवी के साथ सेल्फी ले लिया। गौर से सुनना, तू कहता है बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बीवी से बहुत मोहब्बत करता है? अगर बहुत मोहब्बत है तो बता उसके बाप से तूने पैसे क्यों मांगे? उसके बाप से तूने मोटरसाइकिल जहेज में क्यों मांगी? उसके बाप से तूने सोने का चैन क्यों खरीदवाया? बता, तू अपनी खुशी और अय्याशी के लिए उसकी माँ के जेवरात तूने क्यों बेचवा दिए? बता, इतने सताने के बाद आज का इंसान कहता है मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। मैं कहूँगा दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। साहब, तुम सिर्फ दावा करते हो, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत तो मुस्तफा जाने रहमत ने खदीजतुल कुबरा से की है। मोहब्बत तो मौला अली ने हजरत फातिमतुल ज़हरा से की है। मौला अली बाबुल इल्म है। नबी ने जब रिश्ता तय कर दिया तो एक बार भी अली ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत से महल मंगवा दीजिए? अरे बोलिए, कहा? अरे बोलिए जोर से, कहा? अगर चाह देते तो जन्नती महल आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे बोलिए, दुनिया में फातिमतुल ज़हरा से कोई बावकार लड़की थी? बावकार लड़की है। शान ये है फातिमा की, दुआ कर दे तो जन्नत से खाना आ जाए। दुआ कर दे तो जन्नत से। सहाबा को एक बार मंगाया और खिला दिया। सहाबा खाकर उंगलियां काटने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, खाना बहुत खाया मगर इतना लजीज कभी नहीं खाया। आका ने मुस्कुराकर कहा मेरी बेटी फातिमा ने ये खाना जन्नत से मंगवाया है। कहां से मंगवाया? मगर उस फातिमा की शादी में कोई वीआईपी खाने का इंतजाम हुआ? अरे बोलिए जरा जोर से। हजरत अली की शादी में कोई वीआईपी खाने का इंतजाम हुआ? और हम लोगों की शादी में माँ बाप भिखारी बन गए। साहब, शादी क्या हुई कि बाप उजर गया। शादी क्या हुई? 2-4 कट्ठा जमीनें बिक गई। अगर गरीब बाप को बेटे की शादी करनी हो 5 साल तैयारी करेगा। गरीब बाप को बेटी की शादी करनी हो 5 साल तैयारी करेगा। अब जिस लड़के की शादी 5 साल पहले होनी चाहिए 5 साल बाद होती है। अगर 5 साल में लड़का या लड़की जना करते हैं तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? हम ही लोग होंगे। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, निकाह को इतना आसान बनाओ कि जना मुश्किल हो जाए। मिटा दो बारात के रस्मों रिवाज को। कितने अमीर हो तुम? क्या हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ से भी ज्यादा अमीर हो? अब्दुल रहमान इब्ने औफ की शादी हो जाती है। आका पूछते हैं अब्दुल रहमान तेरे जिस्म पे पीलापन नजर आ रहा है। अर्ज करते हाँ आका मैंने निकाह कर लिया है। आका को नहीं बुलाया मगर कोई तकलीफ नहीं। सहाबा को नहीं बुलाया मगर कोई तकलीफ नहीं। आका मुस्कुराए का अब्दुल रहमान शादी कर ली, वलीमा करना मत भूलना। वलीमा करना मत भूलना। एक बकरी का बच्चा ज़बह करके वलीमा कर लेना। अल्लाह अल्लाह नबी ने ये नहीं कहा अब्दुल रहमान बड़े अमीर हो वीआईपी पार्टी करो, सारे सहाबा को बुलाओ, मुझको जरूर बुलाना। आज अगर रिश्तेदारों को न बुलाया जाए शादी हो जाए हंगामा हो जाएगा। सारे रिश्तेदारों को कपड़ा न दिया जाए शादी कर लीजिए हंगामा हो जाएगा। पूरे गांव वालों को खाना न खिलाइए निकाह कर लीजिए हंगामा हो जाएगा। निकाह खाने का नाम नहीं है, निकाह पीने का नाम नहीं है। नबी ने निकाह को इसलिए सुन्नत बनाया। ऐ लोग
वो निकाह को इतना आसान बनाओ ताकि गरीब भी मस्जिद में जाकर निकाह कर ले, वक्त का अमीर भी मस्जिद में जाकर निकाह कर ले, ताकि अमीर के बेटा बेटी भी जना करने से बच जाए और गरीब के बेटा बेटी भी जना करने से बच जाए। इसलिए निकाह को बारात से आजाद कीजिए। आज लोग कहते हैं औलादें नेक नहीं होती, औलादें अच्छी नहीं होती। जब महीना भर ये हमारी माँ बहन गीत गाएगी और नाचेगी घर में, तो बताइए बच्चे अच्छे कैसे हों? लड़का वाला ऑर्केस्ट्रा नचाते हुए जाएगा और लड़की वाले भी खूब नाचेंगे घर में। जब दोनों नचनिया बजनिया जमा हो जाएंगे तो उनकी गोद में नचनिया और बजनिया ही जन्म लेगा। इसलिए साहब